किसान के सिंचाई की अगर व्यवस्था हो गया तो मैं यही चाहता हूं कि जब किसान अगर खुशहाल हो जाएंगे तो हमारे के यहाँ शिक्षा की भी प्रगति होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के टेकारी को राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार दिया जाए। मैं ये नहीं कहता हूं चाहे किसी वर्ग से, किसी दल, किसी जाति से, किसी वर्ग से दें, लेकिन टेकारी के बेटा होना चाहिए, जमीन से जुड़ा होना। इतना मजबूत राष्ट्रीय जनता दल पूरे मगध में नहीं है। यहाँ की कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के लिए समर्पित है। भी यहाँ आरजेडी के कोई भी कैंडिडेट आवेगा तो कैंडिडेट आवेगा तो टिकारी विधानसभा क्षेत्र के जो मेरे जुड़े कांधे से कांधे मिलाता है वो व्यक्ति के अगर टिकट मिलेगा तो हमारा लगता है कि कम से कम 50 यानी 50,000 वोट से ऊपर से होने के नाते टेकारी के एक एक दुख दर्द को जानता हूं। और आपने बोले कि इसे प्रखंड अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, मैं कहता हूं कि हर पंचायत के पंचायत अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के पंचायत अध्यक्ष वो लिख के देने के लिए तैयार है कि हमारा नेता सुरेश यादव होना चाहिए, चाहे दलित वर्ग के हो, चाहे किसी वर्ग का हो, अति पिछड़ा का हो, सारे लोग मानते हैं। मैं पीछे भी, पहले भी कई बार आपके स्टेटमेंट से मैंने कहा है कि मैं अपने आप को भले विधायक नहीं हूं लेकिन मिनी विधायक के रूप में अपने आप को समझता हूं, जो मान सम्मान यहाँ की जनता मुझे देती है। मैं काम करने की जहां तक बात आया तो टेकारी में सबसे ज्यादा समस्या हमारे के यहाँ है, आज भी समस्या वो है, किसान की सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं ओम प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडीवीआर झारखंड। और आपको बता दें कि आज राजद का एक बैठक हुआ था डाक बंगला में और यहाँ एक सचिव बनाया गया है युवा राजद का, ये प्रमोद कुमार जी हैं और बगल में प्रखंड अध्यक्ष टिकारी के हैं, जिला परिषद जी हैं, दिखा दीजिएगा, और बगल में युवा राजद का प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड युवा के सचिव। अब इनसे हम पूछते हैं कि कितना खुशी है, कैसा आज लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, आप सचिव अब बन गए हैं प्रखंड का, क्या कीजिएगा बदलाव टिकारी में? टिकारी में जितना से ज्यादा आरजेडी के कार्यकर्ता को बढ़ा देंगे और विकास पे बल देंगे। बल दीजिएगा? मतलब पहले से पार्टी को भी बल हमको दादा दिए, बाबूजी दिए, हम भी देने के लिए आ गए हैं। जी यार, चलिए सबसे पहले बता दें कि इनपे पहले से भी कार्यकर्ता थे आरजेडी के, आज इन पे विश्वास जताया गया है कि ये कार्य को संभाल लेंगे, है ना? संभालेंगे, जरूर संभालेंगे, संभाल लीजिएगा, पूरा मगध के धरती के कर देंगे। ऐसा कार्यकर्ता है। बगल में बंटी जी है, इनको भी आप लोग पहचानते होंगे, इनसे भी बात करते हैं। सचिव चुने हैं आप लोग, सही सचिव है ना? देखिए, युवा के पूरे बिहार में सभी युवा मेन विंग, सभी पार्टी के किसान प्रकोष्ठ, सभी पार्टी के हमनी को जो पार्टी के मजबूती के काम जो चल रहा है प्रदेश से लेके प्रखंड से लेके पंचायत स्तर तक, तो वो देखते हुए आज युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष आनंद यादव जी द्वारा कमेटी को विस्तार किया गया है। उसमें एक टिकारी प्रखंड के आगार के कराने वाले हैं। हाँ, सिधार के प्रमोद यादव जी हैं, बहुत एक्टिव हैं। इनकी दादा, इनकर पिताजी आरजेडी ला सब दिन खून पसीना एक किए हैं, तो उन्हीं को देखकर इनका आज टिकारी प्रखंड के युवा के सचिव बनाया गया है, कुर्सी दिया गया है। और हमको विश्वास है कि युवाओं को आगे बढ़ाने के काम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है आगामी जो इस बार चुनाव आने वाला है, यही देखकर रणनीति आप लोग कर रहे हैं ना, कि कुछ मतलब ऐसे ही कर रहे हैं ना? वो 2025 को विधानसभा के देखते हुए हमने बूथ स्तर तक अपना पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा बंटी जी, इस बार जो चुनाव आने वाला है कि अब हर जगह हर लोग यहाँ मतलब चुनाव में कूद पड़े हैं, क्योंकि अब ज्यादा समय है नहीं। पर पिछले बार आपको बहुत कम मतों से मतलब हार जीत का हुआ था, मतलब फासला। इस बार क्या लगता है कि जो भी विधायक आएंगे लगभग कितना वोट से विजय करेंगे? देखिए, कोई भी यहाँ आरजेडी के कोई भी कैंडिडेट आवेगा तो कैंडिडेट आवेगा तो टिकारी विधानसभा क्षेत्र के जो मेरे जुड़े कांधे से कांधे मिलाता है वो व्यक्ति के अगर टिकट मिलेगा तो हमारा लगता है कि कम से कम 50 यानी 50,000 वोट से ऊपर से यहाँ चुनाव, मतलब आरजेडी का अगर टिकट मिलता है तो 50,000 वोट से जीतेगा। वो में हमनी के जो कांधे से कांधे टिकारी और कोच में मिला के चलते हैं, वो व्यक्ति को बीच को मिलना चाहिए, वो व्यक्ति को। हाँ, अब आरजेडी से दे देगा कोई पटना के लाके, कांग्रेस से दे दिया गया से लाके, कोई आदमी पहचान होना चाहिए, मतलब जमीनी नेता। जमीनी, देखिए कि हमने जमीन से बूथ स्तर से लेके प्रखंड स्तर पर हमने बाहर में नहीं हवा पानी देते, हमने जमीन स्तर पर काम करते हैं। और जमीन स्तर पर जो यहाँ पर ही देखिए सुरेश जी हैं, जो जमीन स्तर के आदमी, आप जिला परिषद है, अगर ऐसा आदमी को टिकट मिले तो सबके मिला जुला के निकल जाएंगे। चलिए, यानी कहीं ना कहीं देखिए मतलब तीर सीधा मार रहे हैं। अब बात इसीलिए हम खोले थे, और जनता जितना भी आप लोग होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सुरेश यादव कैसा नेता रहेंगे अगर विधायक से, अगर उनको आरजेडी से टिकट मिलता है। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और बाकी उनसे भी हम बात करते हैं, और उनसे भी बात करते हैं। युवा का सचिव प्रमोद जी को चुना गया और उनका मेन जो भूमिका है जो आनंद जी को जाता है, क्योंकि इनको लगा कि नहीं, एक सचिव का पद हमारा खाली है टिकारी में, तो उसको भरा जाए। और एक नेक दिल इंसान को डाला गया, जिन्होंने अभी बताया भी कि हम इसके लिए खड़े उतरेंगे चाहे जो हो जाए।
अब इनसे भी सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका चैनल को भी। कैसे हैं आज? हम बहुत खुश है। क्या लगता है, अभी बंटी जी बोले टेकारी चुनाव को लेकर के कि यहाँ मतलब टिकट जो यहाँ का बेटा को मिलना चाहिए, आप इस पे कितना सहमत हैं? नहीं, हम तो 100% सहमत हैं और बहुत दिन से मेरी भी मन में भी बात लालसा चलती रहती है और सम्मानित अध्यक्ष बंटी यादव से जी बात होती रहती है कि कोई भी कास्ट लड़े, ये कोई जरूरी नहीं कि यादव लड़े, मुसलमान लड़े, कोई भी कास्ट लड़े, ST/SC लड़े, तो हम लोग चाहते हैं कि टिकारी का बेटा या कोच का बेटा, तो उनका बात 100% सही है। जो जीत कर जाता है दोबारा यहाँ पे नजर नहीं आता। जैसे ब्लॉक हो गया, थाना हो गया, स्कूल का आप लोग का जैसे सीट कम होता है तो फ़ोन करने में कठिनाइयाँ होती है, थाना में कठिनाइयाँ होती है, अभी सड़क का जर्जर स्थिति है तो पैड हम लोग लिखते हैं विधायक के पास तो उसमें कठिनाइयाँ होती है। तो घर का बेटा अगर रहेगा तो हम लोग लड़ कर भी उनके पास जाकर ले सकते हैं। तो सुरेश यादव जी तो जमीनी नेता हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि इन्होंने बहुत संघर्ष किया है और जिला परिषद बहुत संघर्ष करने के बाद बना है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को मिलता है तो हम 100% सहमत हैं। सहमत हैं। हम आपको चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि मैं 1990 से इस दल से जुड़ा हूं और आज तक एक सच्चा सिपाही के रूप में दल के लिए काम करता हूं। चाहे किसी तरह की आंदोलन हो, चाहे टेकारी अनुमंडल बनाने की बात हो, टेकारी के यूनिवर्सिटी जो बन रहा था, यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो, तमाम बिंदुओं पर, चाहे सिंचाई की बात हो, बिजली की बात हो, चाहे यहाँ की नौजवान की बात हो, शिक्षा की बात हो, तमाम पहलू पर लड़ाई लड़ता हूं। और यही कहना चाहता हूं कि जब भी कोई भी चुनाव आता है तो हमारा टेकारी को इग्नोर किया जाता है। मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह करूंगा, खासकर मैं तेजस्वी जी से भी आग्रह करूंगा कि टेकारी इतना मजबूत राष्ट्रीय जनता दल पूरे मगध में नहीं है। यहाँ की कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय जनता दल जितना मजबूत टेकारी में है उतना पूरे मगध में नहीं है, पूरे गया जिला में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ दूसरे दल को टिकट छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल को दिया जाए। कभी भेज दिया जाता है जदयू से, कभी लोजपा से, कभी हम पार्टी से, कभी किसी को कांग्रेस से, तो ठीक है, साठगांठ होनी चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि टेकारिया में होनी चाहिए। और क्षेत्र है, और विधानसभा है, 10 को विधानसभा है, 10 को विधानसभा में बदल के देना चाहिए। मैं मांग करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि टेकारी को राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार दिया जाए। मैं ये नहीं कहता हूं चाहे किसी वर्ग से, किसी दल, किसी जाति से, किसी वर्ग से दें, लेकिन टेकारी के बेटा होना चाहिए, जमीन से जुड़ा होना चाहिए। टेकारी की एक एक गली के बारे में जानना चाहिए, एक एक गांव के बारे में, एक एक कस्बा के बारे में, कहां सिंचाई की आवश्यकता है, कहां पानी की आवश्यकता है, कहां शिक्षा की आवश्यकता है, तमाम बिंदुओं को जो दर्शाता हो, जानता हो, वैसे लोगों को, वैसे कार्यकर्ताओं को उठाया जाएगा तो आने वाला पीढ़ी को मनोबल बढ़ेगा और यही सोचेगा कि राष्ट्रीय जनता दल ने सुरेश यादव एक सच्चा सिपाही के रूप में काम किया है, उसे आगे बढ़ाने के लिए दल ने काम किया। हम भी इस दल में समर्पित भावना से लगे रहें, मुझे भी एक दिन मौका मिलेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरा नाम सुरेश प्रसाद यादव हुआ, मैं क्षेत्र संख्या 4 जिला परिषद सदस्य हूं। धन्यवाद।